प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी गणित का अध्याय एक शुरू करने से पहले मैं तुम सबको इस दीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहूँगी, जिसको मैं एक दो बार बता चुकी हूँ कि उसको डाउनलोड कर लो, बहुत हमारा हेल्प करेगा, काम आएगा करके। दीक्षा ऐप है जो प्ले स्टोर में आसानी से उसको सर्च करोगे ना, फिर वो आ जाएगा ये वाला लोगों के साथ। फिर उसको डाउनलोड करोगे तो आप जो भी पाठ पढ़ोगे उसको पूरा उससे देख सकते हो। उसमें QR कोड रीडर रहता है, जब उसको तुम दबाओगे तो ये वाला को ऊपर में जो QR कोड दिख रहा है यहाँ पास, ये इसमें जब स्कैन करोगे, जो स्कूल में करके दिखा रही थी ना मैं आप लोगों को अपने मोबाइल से, वैसे तुम लोग भी अपना मोबाइल को यहाँ पास टच करोगे, लाओगे तो पूरा इस पार्ट को उसमें समझाया गया है और अच्छी तरीके से वहाँ से तुम और बढ़िया से इस पार्ट को, इसमें गणित को अच्छा से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्याएँ। संख्या अभी हमने कक्षा तीसरी में कहाँ तक की संख्या पढ़े थे? 999 तक सैकड़ा वाली संख्या पढ़े थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा, 131, 292, 343, इस तरह से इकाई दहाई और सैकड़ा तक पढ़े थे। अब इस साल पढ़ेंगे 1000 तक की संख्या। कहाँ तक? 1000 तक की संख्या पढ़ेंगे ना। इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद आता है 1000। पहला अंक आता है उसको इकाई बोलते हैं, उसके बाद वाले को दहाई, उसके बाद वाले को सैकड़ा, उसके बाद आता है 1000। तो ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो अब 1000 वाली संख्या में कितने अंक होते हैं? जैसे सैकड़ा वाली संख्या में 3 अंक होते थे, 1 2 3। वैसे 1000 वाली संख्या में 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक। कितने अंक? 4 अंक। अगर 4 अंक वाली कोई संख्या है तो हमें जाना है कि ये 1000 वाली संख्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले 1000 का परिचय करते हैं। बताओ और गिनतारे में भी दिखाओ। जिसे एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, हम एक अंक शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 करके वो आगे बढ़ते जाता है। 100 101 102 ऐसे करते करते पूरा 1000, फिर 10,000, ऐसे आगे बढ़ते जाता है वो, है ना। तो एक अंक वाली संख्या किसको बोलते हैं? जो एक एक ठोक लिखाया रहता है वो एक अंक वाली संख्या। देखो इसमें सभी एक एक ठोक लिखाया है, 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। और जैसे ही 10 आता है, 10 में 2 अंक हो गया, 1 और 0 2 अंक है ना। तो एक अंक वाली संख्या, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओगा, बोल रहे हैं। तो हमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 लिख देंगे और सबसे बड़ी संख्या में क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला देखो, 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अभी देखें हमने 1 से लेकर 9 तक तो एक एक अंक वाला था। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमने क्या देखा? 1 देखे, और सबसे बड़ी संख्या 9, तो उसको गिनतारा में भी लगा देंगे। अब ये इकाई अंक है तो इकाई वाला गिनतारा कौन सा है? ये लास्ट वाला इकाई वाला है। तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या वाला में 1 ठोक डालेंगे और सबसे बड़ी संख्या में 9 ठोक गोली डालेंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से 9 ठोक गोली डाल देंगे इसमें। अब 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, गिनते हैं, तब देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक होती है। उसके बाद जैसे ही 10 आता है तो वो 2 अंक वाला हो जाता है। फिर 10 के बाद 11 में भी 2 अंक होता है, 12 13, ऐसे करते करते
कहाँ तक? पूरा 99 तक की जो अंक होती है वो 2 अंक वाली होती है ना। और 99 के बाद फिर क्या आ जाता है? 100। तुम सब गिनती लिखते हो ना रोज़, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना 100 तक, तो उसमें 1 अंक वाली संख्या होती है 1 से 9 तक। फिर 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या होती है, 11 12 13 21 22 23 31 32 वाला लाइन, फिर 41 42 51 52 वाला, ऐसे पूरा 91 92 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती है वो 2 अंक की होती है। तो अब इसमें देखो 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है 2 अंक? 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 10 के पहले तो 9 रहता है और 9 तो 1 अंक वाली होती है। तो इसको हम 2 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो 1 ही अंक है। तो 10 है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। 99 है वो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। क्यों है सबसे बड़ी? क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, और 100 में तो 3 अंक आ जाता है। देखो 1 2 3 अंक आ गया ना इसमें, इसलिए 99 है वो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। वैसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 है ना। अब इसको भी गिनतारा में दिखाते जाएंगे। 7 8 9, और इसमें 10 लिखेंगे तो गिनतारा में कहाँ पास रहेगा 10? इकाई में 0 है तो इकाई में 1 भी नहीं डालेंगे, और दहाई में 1 है तो दहाई में सिर्फ 1 बिंदी लगा देंगे, यहाँ पास 1 बिंदी लगा देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या में इकाई और दहाई है, तो ये इकाई वाले में 9 ठो गोला बनाएंगे, दहाई वाले में भी 9 ठो गोला बनाएंगे, इसमें और ये वाला में। ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब फिर देखें हम लोग 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से शुरू हो रहा था 3 अंक? 99 के बाद 100 से शुरू हो रहा था ना 100 से, क्योंकि इसके पहले तो 99 था, और 99 है वो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद और 2 अंक वाली संख्या नहीं है। तो 100 है वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 100 के पहले 3 अंक वाला एक भी अंक नहीं होता है। अब 100 के बाद क्या आता है? 101 102 103 ऐसे करते करते 200 आ जाएगा, फिर 201 202 करते करते 300 400 500 600 700 800 900 है ना। फिर 900 के बाद 901 902 903 ऐसे, फिर 991 92 93 94 95 96 97 98 99 999 तक की जो संख्या है वो 3 अंक वाली संख्या होती है। कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेकर 999 तक की संख्या 3 अंक वाली संख्या होती है। और जैसे ही 999 में हम 1 जोड़ देते हैं तो इसके बाद कौन सी संख्या आती है? 1000। कौन सी संख्या आती है? 1000, जो कि 4 अंक की होती है, 1 2 3 4। इसलिए 100 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, और 999 है वो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। अब इसमें गिनतारा में कैसे दर्शाएंगे? इकाई में 0 है तो यहाँ पास नहीं लिखेंगे, दहाई में 0 है तो यहाँ भी एक भी गोला नहीं करेंगे, और सैकड़ा में 1 है तो यहाँ 1 बिंदी लगा देंगे, 1 गोला बनाएंगे। अब सबसे बड़ी संख्या में 999 है तो यहाँ 9 लिखेंगे, 999, और सभी में 9 9 है तो सभी में 9 9 तो बिंदी लगा देंगे तीनों लाइन में। ठीक है। इस तरह से ये है अपना सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसको तुम लोग को मैं अभी कुछ दिन पहले फ़ोटो खींच के भी पूरा लिख के फ़ोटो खींच के भी भेजी थी। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना। तो
एक अंक वाली संख्या 1 से 9 तक होती है। 1 सबसे छोटी होती है और 9 सबसे बड़ी होती है। 1 सबसे छोटी संख्या होती है और 9 सबसे बड़ी होती है। वैसे ही 2 अंक वाले संख्या में 10 से शुरू होकर 99 तक रहता है 2 अंक। 10 सबसे छोटा, 99 सबसे बड़ा। 3 अंक वाला 100 से शुरू होकर 999 तक रहता है ना। तो 100 सबसे छोटा और 999 सबसे बड़ा। अब बताओ, नीचे देखो, यहाँ पास 9 धन 1 बराबर क्या होगा? 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 10 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। तो 9 के बाद आता है, क्या आता है 9 के बाद? 10। 9 के बाद 10 आता है। वैसे ही 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 100 होगा। तो 99 के बाद आता है, क्या आता है? 100। 99 के बाद 100। इसी प्रकार 999 में 1 जोड़ेंगे तब क्या आएगा? चलो जोड़ के देखते हैं। 999 में 1 जोड़ देते हैं। जोड़ के देखो, चलो। 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल 1। 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल 1। 9 और 1 10। कितना आया देखो, गिनो चलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना आ गया? 1000। कितना आया? 1000। तो 99 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 999 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। अब यहाँ पास राजू और चंदा कुछ गतिविधि किए हैं। इसको पढ़ना, समझना और तुम लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। इसके बाद अगला देखो। जब 9 से अधिक हो जाता है ना तो वो दहाई बन जाता है। उसको तो पिछले कक्षा में भी पढ़ ली हो। जैसे ही 9 के बाद 10 हुआ तो वो दहाई कहलाता है ना। फिर वैसे 99 के बाद 100 हो जाता है तो सैकड़ा कहलाता है। वैसे ही सैकड़ा के बाद 1000 हो जाता है तो उसको हम 1000 बोलते हैं। तो यहाँ पास देखो, ये देखो, 999 में 1 मिलाने पर कौन सी संख्या बनेगी? इसे कैसे लिखेंगे? अभी उस पर बताई ना। 999 में 1 को मिलाए थे हम लोग। 1 मिलाना माने 1 को जोड़ देना। तो कितना आया था? 1000 आया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। यह भी बताओ, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 1 1 1 1 सभी को जोड़ते गए तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? 10। यानी 10 ठोक इकाई को मिलाते हैं, 10 इकाइयाँ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 10। 10 दहाई नहीं करना है, 1 दहाई करना है। क्या करेंगे? 1 दहाई 10। वैसे ही 10 10 10 10 को मिलाएंगे 10 बार, तब कितना हो जाता है? वो 100 हो जाता है। यानी 10 ठोक दहाई को मिलाने पर क्या बनता है? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा मतलब 100। 1 सैकड़ा मतलब 100। इसी तरह 100 100 100 100 100 को मिलाते जाएंगे तब 10 ठोक को, तो क्या बनता है? 1000। तो 10 सैकड़ा मतलब 1000। 10 सैकड़ा मतलब 1000। ठीक है। राजू और चंदा ने गिनतारों पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित की है। इन्हें पढ़ो तथा संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। तो यहाँ पास दिख रहा है तुम लोग को कुछ, ये देखो यहाँ पास इकाई में 2 है,
दहाई में 4 ठो गोला बनाए हैं उन लोग। वो गिनतारा में गोटी डाले हैं, सैकड़ा में 1 डाले हैं और 1000 में 3 डाले हैं। तो अब इसको कितना पढ़ेंगे जी? 1000 वाला 3 ठोक यहाँ पास गोटी है, सैकड़ा वाला 1 ठोक है, हाँ, दहाई वाला 4 ठोक है और इकाई वाला 2 ठोक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 में कितना है? 3 है। तो क्या बोलेंगे उसको? 3000। क्या बोलेंगे? 3000। उसके बाद 100 में देखो कितना 100 है? 100 है। तो क्या बोलेंगे उसको? 100। 3100। अब 40 2 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 42। 3142। वैसे ही इसमें देखते हैं सेकंड वाले में। यहाँ पास कुछ लिखा नहीं है, लेकिन गिनतारा में हमको मोती दिख रहा है, तो उसके हिसाब से इकाई में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? इकाई में 0 लिख देंगे। दहाई में कितना है? 4 गिनतारा, 4 गोटी डाला है, 4 मोती, तो 4 लिख देंगे। सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। और 1000 में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो कितना हो गया ये? 2000 और ये 4 दहाई है। इसमें अच्छा से लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग पेन से पुस्तक में कापी में बढ़िया से लिखना, ठीक। अब चलो अब इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इसको क्या बोलेंगे? 2000। 2000। अब 100 में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा 4 दहाई 40 है तो 40 बोलेंगे। 2040। क्या हो जाएगा यहाँ पास? 2040, ठीक। वैसे ही थर्ड वाला में भी करना है। थर्ड वाला में भी गिनतारा में जितना जितना मोती है उसको यहाँ है ना, सभी के नीचे नीचे में लिखते जाएंगे। फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वेरी गुड। फिर इधर देखो, इधर भी कुछ गिनतारा बना हुआ है ना, दिख रहा है? हाँ, ये गिनतारा बना हुआ है। ये इसको भी हमें यहाँ पास अंकों में लिखते जाना है और नीचे वाला में शब्दों में लिखते जाना है। ये बात का ध्यान रखना कि अगर 4 अंक वाला है तो 1000 वाली संख्या होगी। सैकड़े तक तो तुम लोग पढ़े थे। जैसे कि ये वाला देखो 3 अंक है तो इसको हम 1000 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 700, 60 9 69 बोलेंगे, है ना। इसको 7000 नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा बस है। 1000 कब होगा? जब उसमें 4 अंक होगा, सामने में और कुछ होगा। जैसे 1 रहता तब 1769 बोलते, 2 रहता 2769 बोलते, लेकिन कुछ नहीं है तो केवल इसको 769 बोलेंगे, ठीक। अब संख्या को अंकों और शब्दों में लिखो। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर देखो 4321। तो इसको अब शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पास पहले जैसे बोलेंगे वैसे लिखते जाएंगे। 4000 है तो 4000 लिख देंगे। फिर 300 है तो 300 लिखेंगे। उसके बाद 21 है तो 21 इस तरह से लिख देंगे। अब चौथा नंबर में देखो, इसमें शब्दों में दिया है, अंकों में नहीं दिया है। तो इसको क्या करेंगे? पहले इसके शब्दों को पढ़ेंगे। 6950। तो 6950 1000 वाली है तो 4 अंक की रहेगी। तो पहले सोच लेना है 4 अंक की संख्या होगी
अब 6000 बने, 1000 की जगह में 6 लिखेंगे। अब 900, 1000 के पास 100 वाला रहता है तो यहाँ 900 लिख देंगे। और 50 बोला है तो यहाँ 50 लिख देंगे। इस तरह से 6950। ठीक है। अब 8वां नंबर देखो, 3007 दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे 3007? तो यहाँ 3007, बस इतना बस लिखना है। दहाई और सैकड़ा नहीं दिया है तो उसमें 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, दहाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7वां नंबर देखो, 9090। अब इसमें 9090 बोल रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? तो कई लोग क्या कर देते हैं, इसे 9000 फिर उसको 90 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि देखो कितने अंक हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। 6 अंक रहता है क्या हज़ार वाली संख्या? नहीं, 10,000 से कम की संख्या होती है वो मात्र 4 अंक की होती है। कितने अंक की होती है? 4 अंक की होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, 9090 लिखना है तो पहले 9000 मतलब 4 अंक रहेगा करके सोच लेना है। 1000 वाला है तो 4 अंक रहेगा। अब 9000 बोल रहा है तो 1000 की जगह हम 9 लिख देंगे। अब 90 बोल रहा है तो अब 90 कहाँ पास जाएगा? इसमें आएगा क्या 9? नहीं आएगा, क्योंकि 900 तो नहीं कहा है, 9000 बोला है। 9000 और 90 बोला है तो 90 को 90 के जगह में लिखेंगे ऐसे। तो सैकड़ा में कुछ नहीं है तो यहाँ पास शून्य लगाएंगे। अगर ऐसे लिख दोगे 9090 तो ये 9090 नहीं है, क्या है ये तो 990 हो जाएगा, है ना। तो पहले जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे? किस बात का ध्यान रखेंगे कि 1000 वाला है तो वो 4 अंक का होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 4 अंक की हो गई। अब चारों अंकों में क्या क्या दिया है? अगर 1000 भी दिया है, 100 भी दिया है, दहाई इकाई भी दिया है तो सभी में लिखाता है। लेकिन कोई कोई में 100 नहीं दिया रहता तो 100 की जगह हम शून्य लगाएंगे। कोई में दहाई नहीं दिया रहता, सीधा 507, 502, 101 ऐसे वाला दे देता है तो उसमें दहाई में शून्य लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि 3005 लिखना है तो 3005 को 3005 ये है क्या? 3005 नहीं है, क्योंकि ये तो खाली 35 है। ये 3005 कब बनेगा? जब 1000 की जगह में हम 3 लिखेंगे और 5 मतलब इकाई है तो यहाँ पास 5 रहेगा। अब हमारे पास सैकड़ा भी नहीं है, दहाई भी नहीं है तो दोनों में शून्य लगाएंगे। तो 3005 कैसे लिखेंगे? 3005, इस तरह से। ठीक है। तो आज तुम लोग को वो वाला कंप्लीट करना है, इधर वाला भी पूरा समझ के साथ जैसा जैसा किया गया है वैसा इसको भी कंप्लीट करना, इसमें जोड़ी मिलाना। ठीक। उसके बाद चलो अभी तुम लोग को यहाँ तक पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है। पूरा कॉपी में बढ़िया साफ साफ सुंदर अक्षरों में उतारना भी है। ठीक है। अच्छा मेहनत करोगे तो अच्छा फल पाओगे। अभी तो बढ़िया घर में हो, है ना, अच्छा से बढ़िया पढ़ाई करो। तुम्हारे पास दिन भर का समय है, जब मन करे तब खोलो पुस्तक कापी और बैठ जाओ। ठीक है। चलो बढ़िया।